स्टूडेंट्स, तो कल हमने इस हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व की थी। आज हम इस हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 10.1, तो इसके एग्जाम्पल्स भी 3 ही हैं बस। तो आज हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर। ये तो ईजी है, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया है, ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और इसकी एक साइड दी है हमको 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड उसका पेरीमीटर दिया है 32। हमको सिर्फ दो साइड गिवन है, एक साइड हमको निकालनी है। तो मान लीजिए हमारा जो ए है वो हमको दिया है 8 सेंटीमीटर और बी दिया है हमको 11 सेंटीमीटर, सी हमको निकालना है। तो ए हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, बी हो गया हमारा 11 सेंटीमीटर और लेट सी को हम कर लेंगे एक्स, ठीक है। अब पेरीमीटर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ, इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड्स, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है और उसको पेरीमीटर इधर गिवन कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम जैसे कि पेरीमीटर में हम तीनों साइड को प्लस करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 32। ए हमको दिया था 8 प्लस बी हमको दिया था 11, सी दिया था हमको x, तो 32 8 11 प्लस 8 हमारा हुआ 19 प्लस x इक्वल टू 32। तो x को इधर रह देंगे, 19 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 32 माइनस 19, तो इधर हम साइड में रफली हम 32 को माइनस करेंगे 19 से, तो ये 2 12 में से 9 गया बचा 3, 2 में से 13, तो इसका मतलब हमारा जो x है वो आया हमारा 13। तो a हमारा था 8 सेंटीमीटर, b हमारा था 11 सेंटीमीटर और c हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसके मदद से सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला कल आपको मैंने बताया था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ये, तो सेमी पेरीमीटर हमको a दिया है 8, b दिया है 11 प्लस सी दिया है 13 अपॉन 2। तो 8 प्लस 19, 19 प्लस 13, 9 3 12 और 32 बाई 2, इसको कटिंग करके आएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा 16 आएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारा जो सेमी पेरीमीटर हमारा 16 आ चुका है, तो हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, ये अंडर रूट सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। तब हम सेमी पेरीमीटर 16 माइनस ए हमको दिया था 8, 16 माइनस बी हमको दिया था 11, 16 माइनस सी हमारा आया था 13। तो हम इसको कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई अंडर रूट का साइन लगाना मौजूदेगा। तो 16 में से 8 गए 8, 16 में से 11 के 5, 16 में से 13 के 3। तो अब हम इसको एलसीएम करेंगे 16 का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 और ये 3, ठीक है। तो जैसे कि ये, अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 2, ये 2 और ये 3, 2 बाहर आ गए। अब अंडर रूट में हमारा बचा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 टू द 4 टू द 8 और ये अंदर हमारा 5 टू द 10, 10 3 का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो जैसे कि इसमें भी देखिए एग्जांपल में इनका आंसर 18 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा भी सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम सही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें बोला है, अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज़ साइड्स 120, 80 and 50 meters. Gardener Dhania has to put fence all around it, also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it barbed wire at the rate of 20 meters square, leaving the space 3 meter wide for the gate on one side.
इसमें मतलब बोला गया एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी साइड हमको 120, 80 एंड 50 मीटर दी हुई है, और एक गार्डनर है धनिया, वो फेंस करना मतलब उसके सामने चारों तरफ वो तारों का होता है वो लगाना चाहता है। तो उसके अंदर ग्लास लगी है, तो हाउ मच मतलब उसको कितना एरिया करना है, और हमको कॉस्ट निकालनी है उस फेंसिंग की कि उसको कितना उन तारों का खर्चा आएगा। पर मीटर स्क्वायर हमको दिया है 20 रुपये, तो हमको 3 मीटर जगह छोड़नी है गेट के लिए। तो चलिए अब इससे हम निकालते हैं। स्टूडेंट अब हम सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं धनिया वाला। तो इसमें हम पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू दी थी हमको 120, प्लस बी की दी थी 80, प्लस सी की दी हमको 50 अपॉन 2। तो जैसे कि ये आपको दिख रहा है, तो 180 प्लस 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 250 अपॉन 2। तो ये हमारा 1 और ये हमारा 125, तो इसका मतलब 125 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर का हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सेमी पेरीमीटर। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू हमको दी थी 125 मल्टीप्लाई 125 माइनस ए हमको दिया था 125 माइनस बी दिया था 80, 125 माइनस सी दिया था हमको 50। तो ये अंडर रूट का साइन डालना बदल देगा। तो 125 मल्टीप्लाई 125 प्लस 20, इसको हमारा आएगा 5, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 45, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 75। तो या अब 25 का ऐसा लिखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये 5, और 45 का ऐसा होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 75 का होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमें भूल गया थोड़ा सा। 75 3 25 5 5, तो हमारा होगा 5 5 5 होगा 25 से गया 75। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, एक 5 कॉमन आ गया, दूसरा 5 कॉमन आ गया, एक तीसरा 5 कॉमन आ गया, और एक 3 कॉमन आ गया, और अंडर रूट के अंदर आ गए 5 3। तो हमारा 5 5 25 25 मल्टीप्लाई 3 375 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15। तो हमारा 375 अंडर रूट 15 क्या मीटर स्क्वायर हमारा ये एरिया आ गया। जैसे कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका हमारा एरिया आ गया है 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। वैसे जैसे कि हमने a प्लस बी प्लस करके सेमी पेरीमीटर निकाला था, तो हमारा पेरीमीटर आया था, पेरीमीटर ऑफ पार्क आया था हमारा 250। जैसे कि क्वेश्चन में बोला था कि 3 मीटर हमको छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है डोर के लिए। तो जैसे कि हमारा 250 ये आया था पार्क का एक पेरीमीटर, तो हम इसमें से हम करेंगे 3 मीटर माइनस, तो अगर इसमें से करेंगे तो हमारा 247 मीटर, ठीक है। रिमेनिंग एरिया डोर को छोड़। तो अब जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो पर मीटर, क्योंकि फेंसिंग स्टोर मीटर की पूछी है, तो पर मीटर हमको 20 दी हुई है। अगर मीटर स्क्वायर में हम इस एरिया के साथ निकालते हैं तो निकलता नहीं, क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर है, उसके साथ सिर्फ मीटर पर मीटर पूछा हुआ है। तो हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग दी है हमको 20 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर फेंसिंग होएगी हमारी 20 मल्टीप्लाई 247। तो अगर हम 247 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 7 to the 14 4 to the 8 4 to the 8 9 2 to the 4, तो मतलब है 0 4 9 4। तो ये हमारा ये आ गया 4940 हमारा ये आ चुका है। तो जैसे कि इसमें सही है कि हमारा भी आंसर 4940 है, तो इसमें भी फेंसिंग का आंसर आ गया 4940। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे हमारा लास्ट एग्जांपल है, द साइड ऑफ ट्रायंगल प्लॉट आर द रेशियो एंड द पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया।
तो ये भी सिंपल है, जैसे कि हमने कल लास्ट सम की सेकंड लास्ट शायद किया था हमने, वैसे ही करना है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सो लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3x क्या था 5x एंड 7x, ठीक है। अब हम इससे निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, हमको दिया है 300 मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 300 मीटर पेरीमीटर हमको 300 मीटर के बाद फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब होता है a+b तीनों साइड का सम 300 मीटर। तो a हमको दिया है 3x, b दिया हमको 5x प्लस c दिया हमको 7x, तो 300 मीटर। तो 10 और 5 15x 300 मीटर। x यहाँ आ गया, 15 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। तो कटिंग करेंगे तो ये हमारी 2 इसमें हमारी 20 पे कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारी 20 पे कटिंग हो गई इसकी। स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू 20 मीटर आ गई है। तो जैसे कि a हमको दिया था 3x, तो x की वैल्यू है 20, 3 है 20 इसका 2 3 0 3 2 है 60। तो 60 मीटर हमारी a की वैल्यू। b हमको दिया था 5x, तो इसका 5 मल्टीप्लाई 20 इसका 100 मीटर हमारी आ गई b की वैल्यू। c हमको दिया था 7, तो इसका 7 मल्टीप्लाई 20, तो हमारा आ गई 140 मीटर आ गई हमारी c की वैल्यू, ठीक है। अब हम सेमी पेरीमीटर का फॉर्म था a+b+c डिवाइड बाई 2। तो हम पेज टर्न ओवर करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमको a दिया, हमको a हमारा है, a हमारा था 60 मीटर, b था हमारा 100 मीटर प्लस c था हमारा 140 मीटर डिवाइड बाई 2। तो 140 प्लस 60 हमारा 200, ये हमारा आएगा 300 डिवाइड बाई 2। ये कटिंग करेंगे तो ये हमारा आएगा 150 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम एरिया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला तो आपको बताइए, सेमी पेरीमीटर माइनस a, सेमी पेरीमीटर माइनस b, सेमी पेरीमीटर माइनस c, ठीक है। तो अब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू दी है 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 150, ठीक है। ये हमको वैल्यू दी है। तो ये जो 150 है, अंडर रूट डालना मत भूलिएगा। 150 माइनस 160 हमारा आएगा, इस बात से 150 माइनस 160, 15 में से 6 दिए बराबर 3 हमारा बचा है 90, हमारा 90 50 और ये चलेगा 10, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 150 2 7 डिवाइड कर देते हैं 150 को 2 से, 7 14 75 325 325 5 5 5 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। हम 90 का करेंगे हम 245 325 5 5 5 यहाँ पे हमारा आएगा ये 45 तो ठीक है, इन 40 में बनाएगा 3 5 5, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 2 3 2 3, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3 15 5 यहाँ पर मैच कर लेते हैं। 2 3 6 6 है 15 6 था 15.6 है, इसके बाद 30 लिखेंगे तो हमारा 90, ठीक है। हमने इसको चेक कर लिया और हम 50 को लिखेंगे, 15 का लिए कर लेते हैं 225 5 तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 10 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई। अब हमको इनमें से कॉमन निकालना है। एक कॉमन आ गया ये 2, एक कॉमन आ गया ये 2 और ये 2, एक कॉमन आ गया हमारा ये 3 और ये 3, एक कॉमन हमारा आ गया एक कॉमन ये एक हमारा 5 कॉमन आ गया और ये हमारा एक 5 कॉमन आ गया और ये हमारा एक 5 कॉमन आ गया।
ये √3 हमारा अंदर है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई √3, तो 60 मल्टीप्लाई 5 25, ये हमारा 3। तो 60 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 5 6 30, तो 2 0 0 2 0 12, तो ये हमारा आता है 1500। तो ये हमारा आंसर आता है 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सोल्यूशन है। तो ये जैसे कि मैंने आपको इजी वे में तीनों हमने सिखा दिए हैं, आपको तीनों एग्जांपल हमने करके दिखा दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है।